हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संकल्प मोहन, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे माइग्रेन पे। तो माइग्रेन है क्या? माइग्रेन एक तरीके का डिसऑर्डर है, हेडेक डिसऑर्डर, जो कि बहुत कॉमनली देखा गया है। 13% लोगों में वर्ल्ड वाइड माइग्रेन की शिकायत होती है। सो माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन में आपका जो ब्रेन है, पेशेंट का ब्रेन हाइपर सेंसिटिव या एक्साइटेबल हो जाता है। तो वो सर्टेन ट्रिगर से, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल ट्रिगर से, वो ज्यादा हेडेक देने लग जाता है। तो माइग्रेन होता क्यों है? इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेडिसिन की वजह से हेडेक हो जाता है, स्लीप नहीं लेने की वजह से हो जाता है, एंग्जाइटी की वजह से हो जाता है, एंड जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों का ब्रेन हाइपर एक्साइटेबल होता है। तो माइग्रेन के लक्षण क्या है? माइग्रेन में अटैक्स आते हैं हेडेक के। तो हेडेक जनरली वन साइडेड होता है, ऑल्दो ये साइड शिफ्ट भी कर सकता है, लेफ्ट से राइट जा सकता है, राइट से लेफ्ट जा सकता है। जनरली इसमें लोगों को लाइट से या धूप से परेशानी होती है, जिसे हम कहते हैं फोटोफोबिया। कुछ लोगों को साउंड से परेशानी होती है, जिसे हम कहते हैं फोनोफोबिया। कुछ लोगों को स्मेल से भी परेशानी होती है, जिसे कहते हैं ओस्मोफोबिया। जनरली इसके साथ नोजिया या वोमिटिंग भी एसोसिएटेड हो सकती है। कई लोगों को बार बार उल्टी भी आती है अटैक में। जनरली ये स्लीप से या रेस्ट से कम होता है और एक्सर्शन से, एक्सरसाइज से बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये अटैक्स जनरली 4 से 72 घंटे के बीच में लास्ट करते हैं, बट कुछ लोगों में लंबा भी रह सकता है। ये माइग्रेन 2 टाइप के होते हैं कॉमनली, जिसे हम कहते हैं माइग्रेन विदाउट ऑरा, और एक जिसे कहते हैं माइग्रेन विद ऑरा। तो ऑरा एक तरीके का प्रीमोनिटरी सिम्टम है कि हेडेक आने से पहले उन्हें पता चलने लग जाता है कि मुझे हेडेक आने वाला है। जैसे कुछ विजुअल सिम्टम्स हो जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ धुंधला दिखने लग जाता है, कुछ लोगों को चमकती हुई लाइट या ऐसे कुछ दिखना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को हाथ पैर में कुछ सेंसरी सिम्टम्स आने लग जाते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है, कुछ लोगों को मोटर सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर माइग्रेन का अटैक होता है तो हमें करना क्या है। तो कुछ लोगों को इनफ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं या कभी कभी अटैक्स आते हैं, महीने में एक आध बार अटैक्स आते हैं। तो ऐसे में आपको ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। तो कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं? कॉमन ट्रिगर्स जनरली कुछ फूड रिलेटेड ट्रिगर्स होते हैं। कुछ लोगों को चीज से, चॉकलेट से, अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ट्रिगर्स को आपको अवॉइड करना है। स्लीप आपको प्रॉपरली लेनी है, स्ट्रेस कम लेना है, और माइग्रेन के पेशेंट जनरली लाइट बंद करके एक कमरे में रहना पसंद करते हैं बिना शोर के। तो आप जब आपको अटैक हो तो आप आइसोलेटेड रह सकते हैं, लाइट वाइट बंद करके आप अपने रूम में रह सकते हैं। सेकेंडली, जो अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हैं, अगर आप कोई पैरासिटामोल या नेप्रोक्सिन ऐसे टाइप के पेन किलर ले रहे हैं, तो बेटर यही रहता है कि आप थोड़ा जल्दी ले लें ताकि वो अटैक जल्दी सबसाइड हो जाए। हाउएवर, अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं कि महीने में 4-5 बार हो रहे हैं या ऑलमोस्ट डेली अटैक्स हो रहे हैं, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, जिसे हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। ये ट्रीटमेंट आपको ऑलमोस्ट डेली लेना पड़ता है। ये प्रॉपर पेन किलर नहीं है, बट ये माइग्रेन का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जिसे लेने से अटैक की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्रॉनिक माइग्रेन हो जाता है। क्रॉनिक माइग्रेन वो होता है जिन्हें 3 मंथ से ज्यादा ऑलमोस्ट डेली या डेली अटैक्स होने लग जाते हैं और उन्हें बार बार फ्रीक्वेंट पेन किलर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्रॉनिक माइग्रेन में कुछ और चीजें भी की जा सकती हैं, जैसे बोटॉक्स इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं, नर्व ब्लॉक्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और कुछ नया ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं CGRP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिसे हम मंथली बेस पे लगाया जा सकता है, और इससे काफी हद तक माइग्रेन में इंप्रूवमेंट आ सकता है।